क्या मुझे मेरे बच्चे को एसी में सुलाना चाहिए या एसी में सुलाने की वजह से मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? जब हम न्यू मॉम बनते हैं तो बहुत सारे डर हमारे माइंड में होते हैं। अगर हमें उसका सही सॉल्यूशन नहीं पता होता है तो हम या तो उसी डर में जीते रहते हैं या फिर उस डर की वजह से हम और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या हम न्यू बॉर्न बेबी को एसी में रख सकते हैं या फिर बच्चे को कितने समय बाद आफ्टर बर्थ हम एसी में रख सकते हैं जो कम्प्लीटली सेफ है। So, hi guys, welcome back to my channel and you're watching pregnancy and baby care। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए उन सभी न्यू मॉम्स के साथ और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, गर्मियों के सबसे पहले तो गाइस हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे का बॉडी टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल माँ के बॉडी टेम्परेचर के नियर अबाउट होता है। मीन्स जैसा माँ को फील होता है, अगर माँ को बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है देन डेफिनेटली बच्चे को भी उतनी ही ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है। तो आप ये मान सकते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद 45 डेज तक आप बच्चे को एसी में नहीं रख सकते हैं। इवन आफ्टर डिलीवरी 45 डेज तक मदर को भी एसी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं माँ की बॉडी में भी एक पेन को क्रिएट कर सकता है जो लाइफ लॉन्ग जाएगा। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। एटलीस्ट 45 डेज तक न्यू मॉम को एंड न्यू बॉर्न बेबी को आपको एसी में बिल्कुल भी नहीं रखना है। लेकिन येस, आफ्टर 45 डेज, 1.5 से 2 महीने के बाद अगर जो टेम्परेचर है वो 40 प्लस है, 45 प्लस है, देन इट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगर इतनी ज़्यादा गर्मी में आप सोच रहे हो कि नहीं बच्चा तो अभी छोटा है, हम एसी में नहीं रख सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को रैशेज हो जाएं, क्योंकि भाई जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, पसीना होगा, तो ऑब्वियसली वो बच्चे को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एज लाइक कि जैसे हम बड़ों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ईचिंग होती है, रैशेज हो जाते हैं, फिर उसमें और ज़्यादा ईचिंग होती है, फिर उसमें पस पड़ जाता है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है गाइस। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अगर येस आपको भी बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है तो आप समझ सकते हो कि हाँ आप बच्चे को एसी में रख सकते हो, लेकिन बच्चे को एसी में किस तरह से हमें रखना चाहिए ताकि बच्चे को सर्दी जुकाम ना हो। बच्चे को हमें किस तरह से ड्रेसअप करना चाहिए ताकि बच्चा अगर एसी में भी है तब भी उसे ठंड लगने का डर ना रहे। तो आप बच्चे को इस तरह से ड्रेसअप कर सकते हो, मीन्स फुल स्लीव्स के उसको ऑनरीज बना सकते हो, लेकिन कैप लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गर्मियों के समय में। ऑनरीज ये भी हैं लेकिन ये हाफ हैं, तो आपको हाफ वाली नहीं पहनानी है, आपको फुल वाली पहनानी है जिसमें बच्चे के लेग्स और हैंड्स अच्छे से कवर हों, ताकि बच्चा अगर रात में इधर से उधर घूमता भी है तो उसको ठंड लगने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहें। मैं अपनी बच्ची को इसी तरह से कवर अप करके ड्रेसअप करती थी। मेरी बच्ची जब अराउंड 4 मंथ्स की हो चुकी थी उसके बाद ही गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ था बहुत ज़्यादा। इट वॉज कि लाइक मई स्टार्ट हो गया था, तो मई में हम लोगों ने एसी स्टार्ट कर लिया था। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में मेरे माइंड में भी डर था कि यार एसी में रखना चाहिए बच्चे को, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी जुकाम हो जाए, फीवर हो जाए। तो बहुत सब कुछ रिसर्च की, उसके बाद मतलब ये सब चीज़ें मेरे को पता चली कि येस आप बच्चे को एसी में रख सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। लाइक कि बच्चे को हमें किस तरह से ड्रेसअप करना है, एसी का टेम्परेचर कितना रखना है। द मेन पॉइंट कि हमें एसी का टेम्परेचर कितना रखना है। जब भी आप बच्चे के साथ एसी में रहते हो तो आपको अपने एसी का टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री तक ही रखना है, उसके नीचे नहीं जाना है। बिकॉज येस, अगर आप उसके नीचे जाते हैं लाइक 22, 21 तक भी जाते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट हो जाता है रूम के अंदर। 25 डिग्री पर आपका रूम ठंडा भी रहता है, गर्मी भी आपको नहीं लगेगी, और एक ये मॉडरेट टेम्परेचर है जिसमें हम ओवरनाइट एसी चलाते हैं, रूम भी हमारा ठंडा रहता है।
और बेबी भी हमारा बिल्कुल सेफ रहता है। तो यस गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि राव्या 4 मंथ्स की हो चुकी थी, उसके बाद हम लोगों ने एसी स्टार्ट किया था एंड राव्या आराम से एसी में रहती थी, कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। लेकिन यस गाइस, आप बच्चों को एसी का ज़्यादा एडिक्टेड भी मत बनाइए, जब ज़रूरत हो तभी आप बच्चे को एसी में रखिए। लाइक हम क्या करते थे कि रात के टाइम हम एसी ऑन करते थे, फिर अर्ली मॉर्निंग जैसे कि 7 बजे तक हम लोग उठते थे, तो 7 बजे जब उठे फिर हम बाहर आ जाते थे रूम के, तो हम अपने हमारा घर है उसके डोर्स ओपन कर देते थे, तो फ्रेश एयर आती थी। विंडोज ओपन कर दीजिए, डोर्स ओपन कर दीजिए, तो फ्रेश एयर आएगी। उस टाइम आप ये मत सोचिए कि हमें बच्चे को एसी में ही रखना है, आप फ्रेश एयर आने दीजिए, फ्रेश एयर को फील कीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर क्योंकि मैं अपने काम में लगी हुई होती थी, तो मैं राव्या को डोर ओपन करके जहाँ से फ्रेश एयर आती थी वहाँ पर लिटा देती थी उसके प्ले जिम में, और राव्या अपना उसमें एंजॉय करती थी, मैं अपना काम कर लेती थी। फिर जब मेरा सब काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता था 1:30 से 2 बजे के अराउंड, तो उस टाइम गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है दोपहर में, फिर 1:30 से 2 बजे के अराउंड हम लोग रूम में जाते थे, एसी ऑन करती थी मैं। फिर हम लोग शाम तक 5-6 बजे तक सोते थे एसी में, और फिर उसके बाद मैं राव्या को घुमाने के लिए लेके जाती थी इवनिंग वॉक पर, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि नहीं इतनी गर्मी है, गर्मी में बच्चा कहाँ जाएगा। बच्चे को हर चीज़ फील करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हर मौसम में एडजस्ट करना आना चाहिए। ये हमें अपने बच्चे को बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। अगर आपने बचपन से ही बच्चे को एकदम एसी की आदत डाल दी है कि मतलब बिना एसी बच्चा रह ही नहीं सकता है, तो आप फील करोगे कि आगे आप कहीं घूमने जाओगे या फिर कहीं ट्रैवल करोगे तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को बचपन से ही हर चीज़ के लिए ट्रेन कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। सो गाइज, इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। कुछ और क्वेश्चंस हैं देन प्लीज आस्क एंड डोंट शाय। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।